हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वाले सेशन में क्लास 11 का रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ मैच द कॉलम भी है, तो उनकी हम बात करेंगे। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या, मैच द कॉलम के साथ साथ हम मैच द कॉलम तो हमने यही डिस्कस कर लिया। हमने उसमें बात करनी है ट्रू फॉल्स और वन वर्ड। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, हाँ ये है कि इनसे रिलेटेड, इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम के फॉर्म में तो नहीं पूछ दिए जाते, इन टर्मिनोलॉजी से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी, थोड़ा ध्यान रखनी है। राइट, चलिए बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मीथेन मिथनोजेन बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे कि हमने आपको जब मोनेरा का एरा स्टार्ट किया था, तो मोनेरा के एरा में हमने बताया था कि दो कैटेगरी में इन्होंने कैटेगराइज किया है। एक आपका अगर देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, लेकिन इनके इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से आर्कियो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। जो पुराने थे तो आर्कियो में रख दिया, थोड़ा अपडेट हुए तो उनको यू बैक्टीरिया में रख दिया। अब आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमने अगर आपको क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने तीन क्लास बताए थे, मिथेनोजेन, उसके बाद हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। मिथेनोजेन जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मार्स गैस प्रोड्यूस करता है, वो मिथेनोजेन कहलाते हैं। और एक होता है हेलोफाइल जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और एक होता है आपका जो थर्मो, जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हम मीथेन गैस या हम उसे मार्स गैस भी बोल सकते हैं। तो दोनों आंसर लिख सकते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर, मीथेन गैस मीथेन गैस, या इसी को हम मार्स गैस भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे। लाइकेन आर गुड एग्जांपल ऑफ। आपको पता होगा कि लाइकेन का जो नेचर होता है, इसमें दो स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है एल्गी, एक होता है फंजाई। एल्गी नीचे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन फॉर्म करके एल्गी को देता है, एल्गी अपना फूड इस्तेमाल करता है। और यहीं अगर अपोजिट साइड आ जाएंगे तो अपोजिट साइड आपको कौन मिलेंगे, अगर आप फंजाई को ले लो तो फंजाई क्या है, फंजाई आपको ऑक्सीजन वगैरह का प्रोडक्शन करके, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, आपके एल्गी को। इन दोनों को मिला करके ये दोनों एक दूसरे से फूड शेयर करते हैं, और इस तरीके के फूड के शेयरिंग को हम अलग अलग नाम से रिकॉल करते हैं। इनको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर काउंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, राइट, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा है एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा है सिम्बायोसिस का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस। ठीक है ना, ये सिम्बायोटिक भी बोल सकते हो, सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। ठीक है, जहाँ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन में भी और वेराइटी होती है। ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है उसको पैरासाइटिक बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों से लेता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, और जो खुद से बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक। तो इस सीरीज में ध्यान रखिएगा, ये सिम्बायोसिस रिलेशन, ये सिम्बायोटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं, इसको सिम्बायोटिक भी लिखते हैं, सिम्बायोटिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, थर्ड, थर्ड में क्या दिया, फिलिंग ब्लैंक इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन्स ऑब्लिक इमरजेंसी हार्मोन्स। आपको पता होगा कि हमने
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी, चूज द करेक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? हमारा है एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रेनल, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन्स भी बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको अगर देखोगे तो ये जो स्टेज है आपकी यूथ स्टेज, इस स्टेज में भर भर के ये एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें जब हम कभी किसी से लड़ते फाइट करते तो जोश आ जाता है, उसी हार्मोन्स की वजह से आता है। या हम दौड़ते तो ऐसा लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन्स। इसे इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? हमने पहले ही बताया था कि ये हमारे इमरजेंसी कंडीशन, जैसे हम कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, उस समय रिलीज होता है। या अगर हम बात करें, हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम मान सकते हैं, उस कंडीशन में ये हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है, उसे कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को। तो आंसरिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन्स। फिर इसके बाद बात करेंगे अगर नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, किसकी? फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर में क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्शन 6O2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? तो आपको पता है ये एक फोटोसिंथेटिक साइकिल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, या हाँ फोटोसिंथेटिक मान सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारा C6H12O6 अगर ये मिलता है, ये थोड़ा सा रिएक्शन हमें लगता है अपोजिट लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एनर्जी पूछा तो हम एनर्जी को ही बोल सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ग्लूकोज को ही हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, रिस्पिरेटरी प्रोसेस, मान लो रिस्पिरेटरी है ना, सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो सिंथेसाइज करने के बाद यहाँ कितने एटीपी एनर्जी बनेगी? तो ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन किया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे कितने बनेंगे? 38 एटीपी। कितने बनेंगे? 38 एटीपी। कितने? 38 एटीपी। ठीक है, क्लियर है? 38 एटीपी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंडेंट मॉडल है, इसको दिया किसने था? इसकी बात अगर करेंगे तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, एफ जे सिंगर एंड जी निकोलसन, ठीक है ना, एफ जे सिंगर एंड जी निकोलसन, ठीक है ना। एफ जे सिंगर, एफ जे सिंगर एंड जी निकोलसन, क्लियर है, इन्होंने दिया था, राइट। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, इसके अलावा और भी मॉडल है दोस्तों, सैंडविच मॉडल है, ठीक है ना, उसको डेनियल डेवसन ने दिया। उसके अलावा ओवरटोन का है, गार्टर गार्नियर का है, कई सारे मॉडल हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन के आंसर में पूछा गया हम उसी का आंसर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आसपास डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग प्रोसेस इज, ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको पता है जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने बताया था कि दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक एक्सपिरेशन और एक इंस्पिरेशन। जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब आप बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस इज अ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ ऑक्सीजन, या इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसरिंग में क्या हो सकता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन नहीं है, ये इंस्पायर वाला नहीं है, ये अंदर लेने वाली बात है, ऑक्सीजन को अंदर कैरी करना, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? इनहेलिंग भी लिख सकते हैं, एंड एक्सपिरेशन ऑफ, एक्सपिरेशन,
एक्सपीरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। हम यहाँ एक्सहेलिंग इनहेलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ यूरिन बाय। यूरिन का येलो कलर क्यों होता है? इसको हमने ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट में भी डिस्कस किया था। तो क्या हो सकता है दोस्तों आंसर? आपको पता होगा। इसका आंसर हमने बताया था यूरोक्रोम। ठीक है ना, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर चेंज होता है और बिलिरुबिन की वजह से आपके पोटी का कलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा आप आंसर? यूरोक्रोम। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है? अमीबा लोकोमोटेड बाय। ठीक है, अमीबा का लोकोमोशन किस तरीके का है? तो लोकोमोशन तीन टाइप का पढ़ा था, एक अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, और उसके बाद आपका सीलिएटेड। ठीक है ना, मस्कुलर, चार टाइप का पढ़ाया था, जिसके अंदर हम बात करेंगे अमीबॉइड टाइप का लोकोमोशन अमीबा का होगा। तो ये करते किसके थ्रू है? तो अमीबॉइड तो मेथड है ही, लेकिन करते हैं ये स्यूडोपोड के थ्रू। इनके बॉडी में, जैसे हम लोगों की बॉडी में चार पोड है, दो हाथ है, दो पैर है, इसी तरीके से अमीबा में भी पोड होते, पैर होते हैं। तो इनके बॉडी का पोड जो है वो इरेगुलर रहता है, शेप चेंज होता रहता है, इसलिए इसको स्यूडो, ठीक है ना, इनके बॉडी को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोड। ठीक है, तो यार लोकोमोटेड बाय स्यूडोपोडिया है। ये पूछा किस ऑर्गन के थ्रू, तो ये क्या होगा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, क्लियर है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ हाइफी आर कॉल्ड। ग्रुप ऑफ हाइफी आर कॉल्ड। हाइफी का ग्रुप क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हाइफी, हाइफी का ग्रुप क्या कहलाता है? माइसीलियम। क्या कहलाता है? माइसीलियम। और माइसीलियम का ग्रुप आगे चल के आपको फंगस वगैरह बनाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? माइसीलियम, जिसको बोलते हैं हिंदी में कवक जाल। ठीक है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके अचार में खराब होते वक्त बन जाता है, माइसीलियम। क्लियर है? माइसीलियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी कब्रिस्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी सेल डेड होती है वहीं वो फिल्टर होती हैं, और फिल्टर होने के बाद वहाँ पे माइक्रोफेजेस सेल रहते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो पूरा खा जाते हैं जो भी फिल्टर होने के बाद सेल बचती है। तो ये है कौन सी जगह? तो आपको पता है कौन सी जगह बॉडी की हो सकती है? आपको लगा होगा हार्ट। नो नो, हार्ट नहीं है। हार्ट को हम इंजन बोलते हैं, वो बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन मेन स्टोर कहाँ होता है? स्टोर क्या, कुछ देर के लिए फिल्टर होते वक्त वहाँ पे रुकता है, बाकी ब्लड कहीं भी पर्टिकुलर स्टोर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। तो वो हमारे बॉडी का जस्ट स्टमक के नीचे वाला पोर्शन एक छोटा सा होता है, स्प्लीन। इसे हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टोर होने की वजह से ही। कौन सा है? स्प्लीन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स, एटीपी इज रिलीज्ड बाय क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एटीपी इज रिलीज्ड बाय क्रेब्स साइकिल। एटीपी, कितने एटीपी क्रेब्स साइकिल में रिलीज होते हैं? तो आपको पता है, अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो इसमें 24 रिलीज होते हैं, लेकिन इन दोनों के ज्वाइंट की बात करेंगे तो जहाँ पे ये ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे भी 6 एटीपी बन जाती है, इसलिए हम उसको भी काउंट कर देते हैं। तो एटीपी में टोटल कितने बनते हैं आपके? 30। कितने बनते हैं? 30 एटीपी। कितने बनते हैं दोस्तों? 30 एटीपी, 30। और वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों, हाउ मेनी एटीपी इज रिलीज्ड बाय ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। ये आपको पता है, 10 बनते हैं, 2 यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बने दोस्तों? 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेज इन, हाउ मेनी डेज इन लाइफ स्पैम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो हमने ब्लड ग्रुप का, प्लेटलेट्स का, सबका आपका टाइम पीरियड बताया था। तो आरबीसी का कितना है? 128 डेज। कितना है? सॉरी, 120 डेज। ठीक है, 120 से 128 भी कह सकते हैं, लेकिन 120 डेज फिर भी मान के चले। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप बात करोगे डब्ल्यूबीसी का, तो 6 से 7 दिन। प्लेटलेट्स का, उसका भी ऐसे 3-4 से 10 दिन भी तक हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ
साइकिल है, इनके लाइफ साइकिल को, सॉरी लाइफ स्पैन को मतलब होता है जीवन अवधि, कितने साल तक ये, कितने दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। तो इसका कितना है 120 डेज, ठीक है, कितना 120 दिन। ध्यान रखिएगा मैं केवल डिस्कस एक का कर रहा हूँ, लेकिन बात में सभी की कर रहा हूँ, ठीक है, बात एक की कर रहा हूँ लेकिन डिस्कस में सभी को कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फादर ऑफ ऑल ग्लैंड इज कॉल्ड, ठीक है, सारे ग्लैंड का फादर किसे बोलते हैं। तो देखिए अगर केवल एंडोक्राइन पूछा होता तो वो है पिट्यूटरी, लेकिन इसने ऑल ग्लैंड बोला मतलब एक्सो एंडो दोनों बोला है, तो उनको कंट्रोल करने का एक ही मात्र मीडियम है, वो कौन है, हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल ग्लैंड, किसको, हाइपोथैलेमस, या ब्रेन भी कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस, या हम इसे ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ही इसे कंट्रोल करता है, ठीक है ना, क्लियर, ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ब्लड बैंक इज कॉल्ड, देखिए आ ही गया, किस ऑर्गन को ब्लड बैंक बोलते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम किसको बोलते हैं, स्प्लीन को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसने प्रपोज किया था। कई सारी थ्योरी हमने पढ़ी, जिनमें से लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी, ठीक है, जिसको ई फिशर ने दिया था। उसके बाद हमने एक इंड्यूस थ्योरी पढ़ी, जिसको किसने दिया था, एक डी कोसलैंड ने दिया था। स्लाइडिंग थ्योरी भी हमने पढ़ी थी, है ना, जिसमें मस्कुलर कैसे मूवमेंट करते हैं मसल्स हमारे। उनके साथ साथ हमारा एक सेल थ्योरी भी है, सेल को जो बताए सेल के बारे में वो सेल थ्योरी कहलाता है। इसको दिया किसने था सेल थ्योरी को, तो इसमें स्लीडन एंड स्वॉन का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, स्लीडन एंड स्वॉन का। स्लीडन, स्लाइडन, स्लाइडन एंड स्वॉन, स्लाइडन एंड स्वॉन, ठीक है, ठीक है, स्लाइडन एंड स्वॉन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, किसको बोलते हैं बताइए जरा। ये बोलते हैं स्लीडन स्वॉन के बाद ये इसको सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसी थैली है जब कभी फटती है तो फटने के बाद आसपास के सेल को पूरा सेल को डाइजेस्ट कर देती है ना, कभी सेल के अंदर फट गई तो। इसलिए देखा होगा कभी कभी आपको चोट वगैरह कहीं लग जाते हैं तो वो सेल कैसे क्लीन हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, यही क्लीन करते हैं लाइसोसोम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लीनर ऑफ द सेल बोलते हैं। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम की अगर बात करेंगे, इन्हें हम क्लीनर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ कॉइन द टर्म एंजाइम, ये सब फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, क्लियर है। अगर आंसर आ रहा है तो आप कर पाओगे, नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे। तो अगर इनकी बात करेंगे, इनमें एंजाइम टर्म किसने कॉइन किया था, तो कुहने, कुहन या कुहने, कुहन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एंजाइम टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था, ठीक है। एंजाइम एक कैटालिटिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो रिएक्शन को इनहेंस करने में हेल्प करता है। तो कुहन, कुहने, कुहने या कोहेन कह सकते हो, ठीक है, कुहने या कोहेन। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा आर ग्राम किस टाइप का, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, थिन थिक, इन सब के बेसिस पर तो करते ही हैं, लेकिन एक रीजन और है, अगर वो नेगेटिव टाइप का रोल प्ले करता है, मतलब वो पॉइजनस है, डिजीज फैलाता है, तो वो क्या है, नेगेटिव। और अगर वो बेनिफिशियल है तो पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया है इकोलाई, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो चने की जड़ में न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इस तरीके से जो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं ग्राम निगेटिव। तो ये डिजीज फैलाता है माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे डिजीज फैलाता है, ठीक है ना।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव टाइप का। कैसा बैक्टीरिया है, निगेटिव टाइप का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, कैरोलस लिनियस propounded द बेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इसने पूछता कि कौन सा क्लासिफिकेशन है 2, 3, 4, 5, तो बता देते सिंपल है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन 2 किंगडम में भी दो है, एक नेचुरल सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल है। तो ये नेचुरल के अंदर आता है या आर्टिफिशियल के अंदर। देखिए थोड़ा कैरोलस लिनियस समझदार थे, होशियार थे। नेचुरल किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। लेकिन अगर आर्टिफिशियल की जब बात आती है ना, तो वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। थोड़े डेवलप थे, थोड़ा उन्होंने अच्छे से इंप्रूवमेंट करके क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम जिसे बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे इंप्रूवमेंट करके चेक किए गए थे इस क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स, डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड इन वन माइटोसिस सेल डिवीजन। देखिए एक माइटोसिस में कितने सेल बनेंगे, तो एक बार माइटोसिस होगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएंगे। लेकिन इसने पूछा एक बार में, एक बार जब एक सेल डिवाइड होगी, तो देखिए एक बार में एक सेल डिवाइड होती है तो 2 ही बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस में 4 बनते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ 2 फेज होता है, तो इसलिए वहाँ 4 बनते हैं। यहाँ कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, कितने बनेंगे, 2 इक्वल डॉटर सेल बनेंगे, इक्वल डॉटर, 2 इक्वल डॉटर सेल, ठीक है, 2। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस। अब देखिए इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ जगह साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा, कुछ जगह नाइट्रोबैक्टर मिल जाएगा। तो करते तो बहुत है, अब आपकी मर्जी, आप जिनको भी डालना चाहते डाल सकते हैं। तो हम यहाँ नाइट्रोजन फिक्सन करने वाले नाइट्रोबैक्टर डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है। वैसे साइनोबैक्टीरिया भी इसमें लिख सकते हैं, तो दोनों डाल देते कोई बात नहीं, लेकिन है बहुत सारे, ध्यान रखिए। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सन करने वाले नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फाउंड इन ऑर्गेनल्स। फोटोसिंथेसिस बॉडी के किस ऑर्गेनल्स पाया जाता है। देखिए वैसे तो ये प्लांट में पाया जाएगा, प्लांट के साथ वो भी लीफ में पाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए लीफ में भी किस ऑर्गेनल्स में, तो आपको पता होगा कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो सिंपल है, कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। उसे हम किचन हाउस भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, द ग्लाइकोलिसिस साइकिल कंप्लीट इन। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, किस ऑर्गेनल्स में। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमने चूज द करेक्ट में ही करवाए थे, तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। क्या होंगे, ये होगा ग्लाइकोलिसिस होता है आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई तरीके से अलग अलग वे पे पूछ दिए जाते हैं, जिसके अंदर पूछ दिया जाता है चूज द करेक्ट फिलिंग मैच द कॉटलिंग वन वर्ड में, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स में भी चेक करते कि आपसे आ सकता है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, कुछ इधर भी है तो इनको डिस्कस करते हैं। आई होप ये इतना समझ में आ जाए होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे, द रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज मेजर्ड बाय। रिस्पिरेशन मेजर्ड करने वाला रिस्पिरेटोमीटर, ठीक है ना। एयर मेजर करने वाला एनीमोमीटर। तो अलग अलग बेसिस पर उनके नाम पर ही पड़ गया। तो रिस्पिरेशन मेजर करने वाला रिस्पायरोमीटर, रिस्पायरोमीटर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी। देखिए
करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी बोलते हैं एटीपी को। क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे पैसे से आप बहुत सब सारी चीजें खरीद सकते हो कुछ भी, इसी तरीके से आपके बॉडी में ऐसा एक आपके पास एनर्जी का मॉलिक्यूल्स है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो अपने बॉडी में कोई भी फंक्शन करवा सकते हो। तो जब कोई भी चीजें करवाई जा सकती है तो उसको हम बोलते हैं करेंसी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बॉडी की करेंसी कौन सी है, एटीपी, दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, तो एक टूल्स है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जो आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करता है। जब कभी आपके बीपी हाई या लो होता है तो चेक करने के लिए उसी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर डायरेक्ट है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पूछा है द यूरिया सिंथेसिस बाय ऑर्निथिन साइकिल अकरिंग। यूरिया सिंथेसिस बाय ऑर्निथिन साइकिल अकरिंग, ठीक है ना। यूरिया ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कहाँ ओरिजिन किया जाता है, कहाँ आकर किया जाता है, तो आपको पता है ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलती है, लीवर में। यूरिया बनता लीवर में है, कुछ लोगों को किडनी डाउट रहता है, लेकिन दोस्तों किडनी में नहीं बनता, किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, बोन की स्टडी कहाँ करते हैं, तो ये ब्रांचेस मैंने बहुत सारी बताई थी। बोन की स्टडी क्या करते हैं, ऑस्टियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी स्पेस की है, ये ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन होता है और ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी। द टोटल नंबर ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कितने बोन्स करंट टाइम में बॉडी में प्रेजेंट है। देखिए वैसे बचपन में तो 300 होते, धीरे धीरे फ्यूज होते जाते हैं, जब बड़े होते जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूज होके कन्वर्ट हो जाते हैं लगभग 206 बोन, ठीक है ना, आपकी बॉडी में, क्लियर है, कोई दिक्कत। 80 बोन की बात करेंगे तो आपके किस में है, एक्सियल में, और बाकी एपेंडिकुलर में कितने हैं, 126 बोन, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से कितने हो जाते हैं आपके 206 बोन, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन जो दोनों को ज्वाइंट करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, या उसे हम किएज्मा भी बोल देते हैं, है ना, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करेंगे, द सेक्स हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन टेस्टिस, किस सेल से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें दो सेल का नाम आ सकता है, एक लीडिंग और सर्टोली सेल, उन्हीं दोनों को एक ही बोलते हैं, सर्टोली सेल या लीडिंग सेल। आप बोलोगे सर्टोली सेल तो नरिश करने का काम करती, नहीं दोस्तों, नरिश करने का काम यही करते हैं, बाकी वो प्रोडक्शन का एपिथेलियल जर्मिनल सेल करती है। तो सर्टोली या क्या बोल सकते हैं इनको, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ये रिलीज क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या आपके एंड्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स हार्मोन्स कॉज्ड डॉर्फिज्म इन ह्यूमन। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में डॉर्फिज्म डिजीज किसके थ्रू कॉज किया जाता है, तो डॉर्फिज्म डिजीज की बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स है। मेजर पर्टिकुलर ग्लैंड की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे रिलीज करवाए जाते हैं, तो पिट्यूटरी का सिक्रीशन नहीं होता, इसलिए उसे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो अगर ग्लैंड पूछे
तो पिट्यूटरी। और अगर ग्रोथ हार्मोन्स का नाम पूछे तो ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन्स। और ग्लैंड का नाम पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, लास्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग ब्लैंक इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताने हैं, तो लार्जेस्ट में किसका नाम आता है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड का। एंडोक्राइन पूछा है, एक्सो में लीवर आएगा और एंडो में थायराइड ग्लैंड। कोनो दिक्कत? ठीक है, आई होप इतना आपको आइडिया आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्या नेक्स्ट बात करते हैं? नेक्स्ट क्या आंसर होगा हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम कुछ बड़े बड़े दिख रहे होंगे, बोलेंगे सर आप इतने बड़े बड़े मैच कैसे करेंगे? ट्राई करते हैं, है ना, हो ही जाएगा। चलिए अगर बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेड मिलेगी, राइट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल इनमें से क्या हो सकता है, कहाँ कंप्लीट हो सकती है? तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारा हो सकता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस हो नहीं सकता, सिम्बायोसिस हो नहीं सकता, डेनियलेशन हो नहीं सकता, नॉक्टिल्यूको हो नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता क्योंकि उसमें क्रेब्स चलती है, रॉबर्ट हुक हो नहीं सकते, रॉबर्ट ब्राउन हो सकते, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन फाइब्रिन, ये सब कुछ हो नहीं सकते। तो डायरेक्ट आंसर पे जाओगे तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? ये भी हमने बताया था। किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फायर एल्गी, ये भी बात कर चुके हैं। फायर एल्गी किसको बोलते हैं? नॉक्टिलूका को। किसको बोलते हैं? नॉक्टिलूका। तो कहाँ गए भाई नॉक्टिलूका? ये नॉक्टिलूका सा। फिर बोलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्रैब साइकिल, तो ये भी बहुत आसान है। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सीधे सीधे लगता है लगा हुआ है, थोड़ा सा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लाइकेन। लाइकेन अभी जस्ट बात किया, तो लाइकेन में क्या होगा? सिम्बायोटिक रिलेशन। इसके बाद ब्रेन ऑफ द सेल दोस्तों, तो ये भी अभी बात की है, न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों पेस मेकर। पेस मेकर किसको बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट को। किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल हार्ट। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी किसको बोलते हैं दोस्तों? पिट्यूटरी का क्या काम है? ये आया थोड़ा चैलेंजिंग, क्या हो सकता है पिट्यूटरी का? फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, माइकोप्लाज्म, फ्रॉग, फिश, आर्टिफिशियल, इसमें से तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चेक करते, पता चल ही जाएगा। सेल का, सेल का कौन है भैया? सेल का है रॉबर्ट हुके साहब। उसके बाद सेल के बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में किसका नाम आता है दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में नाम आता है आपका, ये नाम आता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, किसका नाम आता है? फाइब्रिनोजेन का। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करेंगे एंटी क्लॉटिंग का नाम किसका आता है? हेपेरिन का नाम आता है। एंटी क्लॉटिंग में हेपेरिन का नाम आता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्या? कैरी इमरजेंसी ऑक्सीजन। इमरजेंसी ऑक्सीजन कौन सा पिगमेंट कैरी करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मायोग्लोबिन। क्या हो सकता है? मायोग्लोबिन। क्लियर है? कैरी इमरजेंसी। अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक में क्या आएगा? अमोनोटेलिक में जो अमोनिया सिक्रेट करता है, तो वो आता है दोस्तों फिश। फिश क्या होती है? अमोनोटेलिक होती है। यूरियोटेलिक कौन होता है? जो यूरिक एसिड और अमोनिया दोनों सिक्रेट करता है, वो फ्रॉग है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। क्या है? आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब इसमें कौन से ऑप्शन का आपको आंसर नहीं मिला? टेस्टोस्टेरोन और बाकी सबको मिल गया। तो देखिए, और हमारे इसमें कोई बच गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
16 है। अब देखिए इसमें कौन है जो एक गायब हो रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए पिट्यूटरी का क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए रिलीज पिट्यूटरी करवाता है, बाकी कंट्रोलिंग की बात करेंगे, कंट्रोल पिट्यूटरी करवाता है, बाकी ये रिलीज गोनाड ग्लैंड्स होते हैं। तो कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन को पिट्यूटरी। और इसके बाद एक आपका नेक्स्ट बच गया, कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन। ये आपका एक्स्ट्रा है इस चार्ट में, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये आइडिया आ गया होगा आंसर क्या क्या है। आइए नेक्स्ट देखते, चेक करते हैं। लिनियस साहब, तो सोचिए लिनियस साहब नाइट्रोजन, कैरोलस, कॉर्ल वूच या फायर एल्गी या एनर्जी या फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो देखिए फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब के कारनामे कौन किसने किए हैं, ये सब कारनामे किसने किए हैं, ये सब कारनामे किए हैं आपके, किसने किए हैं, ये सब कारनामे किए हैं आपके लिनियस साहब ने। इसके बाद नेक्स्ट नॉक्टिलुका, इसकी भी बात कर चुके हैं, फायर एल्गी। नेक्स्ट राइजोबियम, राइजोबियम क्या होगा, कोई आंसर फिलहाल नहीं दिख रहा हमारे पास। अच्छा हाँ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्री डोमेन। थ्री डोमेन किसने दिया था दोस्तों, कॉर्ल वूज ने। और फाइव किंगडम आर्च विटेकर, टू किंगडम कैरोलस लिनियस, ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैकेल, थ्री किंगडम, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है फूड मॉलिक्यूल। तो फूड मॉलिक्यूल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था किसने, किसने दिया था, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यही हो सकता है, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, सिंगर एंड निकोलसन है ना, रॉबर्टसन, सिंगर, निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन का है, ठीक है, लेकिन रॉबर्टसन आ गया, ये कुछ समझ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम दूसरा चेक कर लेते हैं, तो फिर आइडिया आ ही जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। आंख मूंद के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लिनियस साहब किस में आते हैं, तो लिनियस साहब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्लड किस में आता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ऑब्वियसली बात, फिर यही आंसर होगा, फ्लूइड मोज़ेक रॉबर्टसन, सैंडविच डेनियल डेवसन, क्लियर है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्रॉसिंग ओवर। अब ये थोड़ा सा मियोसिस सेल डिवीजन से रिलेटेड है। देखिए जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो जाइगोटीन में कंडेंसेशन होता है, ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन में डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और लेप्टोटीन में वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर का आंसर क्या होगा, पैकेटीन, क्लियर है, ये हो गया। हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो देखिए क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ कहाँ होगा, इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से एमाइटोसिस, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, एमाइटोसिस, क्लियर है। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है, खासतौर से एंडोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर सब यही कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने की वजह से इसे फादर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं, या फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ये साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, तो इसकी बात भी पहले कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। पेसमेकर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन, एपिकाडोमिनस, ठीक है, क्या होगा, एपिकाडोमिनस, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन किसने दिए? हीमोग्लोबिन कहाँ यूज होता है? तो ब्लड में, ब्लड को कैरी करवाता है। फाइब्रिनोजेन ये है क्लॉटिंग प्रोटीन। कौन सा है? क्लॉटिंग प्रोटीन। यहाँ कहीं दिख रहा है क्लॉटिंग प्रोटीन? ब्लड क्लॉटिंग ये है। नेफ्रॉन दोस्तों, नेफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट माना जाता है। तो नेफ्रॉन में क्या हो रहा है? नेफ्रॉन के लिए मेरे हिसाब से राइपनिंग ऑफ, ये तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? किडनी। नेफ्रॉन का किडनी, किडनी की ही बेसिक यूनिट है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को क्या हो सकता है दोस्तों? ये रिस्पायरेशन जो करते हैं क्यूटिकल के थ्रू करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्यूटिकल रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। इसका तो डायरेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच की क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मोनेरा। मोनेरा की अगर बात करेंगे तो मोनेरा में कौन आएगा? एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। नेक्स्ट बात करेंगे मोनेरा, तो मोनेरा में क्या आएगा दोस्तों? मोनेरा में सोचिए क्या हो सकते हैं? लंग्स, राइपनिंग, ये सब, किडनी, ब्लड, टाइलिन, अमाइटोसिस, एक्विडोमिनेंस, पेसमेकर, पेस सेटर, एंटी आई डिजीज, ये तो नहीं है, चलिए छोड़ देते इसको। एसेनोड, एसेनोड का क्या हो सकता है? इसे बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? एक होता है पेस सेटर, तो ये कौन है? एभिनोड। एथिलीन साइकिल, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट मायोपिया, आई डिजीज। इसके बाद लंग्स, इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लंग्स। ठीक है, लंग्स की अगर बात करेंगे तो लंग्स में क्या हो जाएगा इसका आंसर? लंग्स का एक्स्ट्रा ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या हो सकता है? कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन इसमें एक बच रहा है। क्या बच रहा है? पायरुविक एसिड किस चीज का है? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल का, सॉरी। ठीक है, उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या? सारे लगभग लोग सही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो एक बच गया ना, वो एक ऑप्शनल, एक बचना नहीं चाहिए कैसे? इसमें लंग्स दिया हुआ, उसमें बच क्या रहा है? कुछ छूट रहा है क्या? लंग्स का एक बच रहा है एक्स्ट्रा। मोनेरा का इसमें क्या होगा? तो इसमें इधर दो बचने चाहिए ना। किडनी, पिट्यूटरी, एपिकल, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ 16, तो एक तो बच रहा है, तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन एक दो बचने चाहिए इधर साइड ना। क्या क्या बच रहा है? थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। अच्छा हाँ, एंशियंट ग्रुप। ठीक ठीक, मोनेरा का क्या होगा? एंशियंट ग्रुप। ये इधर दिया हुआ है, दिख नहीं रहा था ना, इसलिए मुझे भी कंफ्यूज करके रखा। एंशियंट ग्रुप। क्लियर है? तो ये आपका अब मैचिंग सही हुआ। ठीक है, तो आई होप ये मैचिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो ये आईएमपी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता चले। और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।